केतन ने 151 कुर्सियां बेची और उसे 51 कुर्सियों के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ हुआ, तो उसका लाभ प्रतिशत। अब यहाँ देखेंगे 151 कुर्सियां बेची, ये भी सेलिंग प्राइस है और उससे लाभ कितना हुआ, 51 कुर्सियों के विक्रय मूल्य के बराबर। तो ऐसे क्वेश्चन में हम डायरेक्ट इसको घटा देंगे, ये सेलिंग प्राइस है, ये लाभ है, तो सेलिंग प्राइस में से लाभ को घटाएंगे कितना आ जाएगा 100। लाभ कितने का हुआ 51 का, तो 100 पे 51 का लाभ हुआ कितना परसेंट हुआ 51%। अब जिसको ये नहीं समझ में आया तो बेसिक से चला जाए, तो प्रॉफिट बराबर क्या होता है, सेलिंग प्राइस माइनस कास्ट प्राइस। तो यहाँ पे प्रॉफिट कितने का हुआ है 51 कुर्सियों के विक्रय मूल्य के बराबर, मीन्स 51 SP बराबर विक्रय मूल्य कितना है 151 SP माइनस 151 बेचा तो 151 खरीदा होगा, 151 CP। अब यहाँ से इसको इधर ले जाएंगे और इसको इधर ले जाएंगे, इसको कैलकुलेट कर लेना, आंसर ये आ जाएगा। चेतन शहर ए से शहर बी तक यात्रा करता है। यदि चेतन अपनी कार अपनी सामान्य गति की 3/4 गति से चलाता है तो वह शहर बी में 33 मिनट देरी से पहुंचता है। यदि चेतन सामान्य गति से गाड़ी चलाता तो उसे शहर ए से शहर बी तक यात्रा करने में लगने वाला समय मिनटों में ज्ञात कीजिए। तो यहाँ मिनट में दिया है, जो भी निकालेंगे वो मिनट में ही आएगा। तो यहाँ पे वो दूरी बराबर क्या होता है, दूरी बराबर चाल इंटू समय। अब यहाँ पे डिस्टेंस क्या है, डिस्टेंस समान है, तो जो स्पीड है उसका उल्टा रेशियो क्या होगा टाइम का। तो यहाँ जो स्पीड है वो 4 से 3, यानी उसकी एक्चुअल स्पीड कितनी है 3, जाता 4 है, जाता कितने से 3 से, तो इसका टाइम का रेशियो उल्टा होगा तो 3/4 होगा। अब यहाँ उसका एक्चुअल टाइम कितना है 3, समय कितना ज़्यादा ले रहा है 1, 1 की वैल्यू कितनी दी है 33, तो 3 की वैल्यू पीछा पूछा कितना हो जाएगा 33 या 99। एक कंप्यूटर की कीमत 22,200 है, 25% की कटौती के बाद कंप्यूटर की कीमत क्या होगी, तो 22,200, 25% कट गया, बचा कितना 75%, 75% कितना होता है 3/4। अब मैं इसको 2 से काटूंगा तो 1 आएगा, 3 से गुणा करूंगा तो 3 0 0 आएगा, और ये 2 से कट जाएगा, बटे 2 आएगा। इसको मैं डिवाइड करूंगा तो 2 1 का 2, 1 बचेगा 13 होगा, 2 छक 12, 1 बचेगा 13 होगा, 2 छक 12, 1 बचेगा 2 पच्चे 10। आंसर कौन सा है 166 50 है सी। 4 पुरुष और 3 महिलाएं एक काम को 6 दिनों में पूरा करते हैं और 5 पुरुष और 7 महिलाएं उसी काम को 4 दिनों में कर सकते हैं। 8 पुरुष और 6 महिलाएं उसी काम को करने में कितना समय लेंगे। अब यहाँ जो 4 पुरुष 4 मेल प्लस 3 फीमेल कितने दिन ले रही हैं 6 दिन। यहाँ से मैं देखूंगा तो ये कॉम्बिनेशन इसका बन रहा है, ये 4 से 8 हो गया है, 3 से वो 6 हो गया है, तो 8 पुरुष और 6 फीमेल कितने दिन में करेंगे। अब यहाँ से ये डबल हुआ तो ये इसका आधा हो जाएगा, यानी 3 दिन लेंगे। अब देखो जैसे 2 आदमी हैं, एक काम को 2 दिनों में कर रहे हैं, तो 4 आदमी होंगे तो एक काम को 1 दिनों में करेंगे, यहाँ डबल करेंगे तो यहाँ समय आधा हो जाएगा। तो आंसर कौन सा होगा ए। एक कार 4 क्रमागत 8 किलोमीटर की दूरियां क्रमशः 12 किलोमीटर प्रति घंटा, 8 किलोमीटर प्रति घंटा, 24 किलोमीटर प्रति घंटा और 36 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से तय करती हैं। इस दूरी पर इसकी औसत गति। अब यहाँ देखो जब भी समान दूरी हो तो मैं इसको एलसीएम मेथड से लगा लेता हूँ। इन सभी का एलसीएम कितना आ जाएगा 72। तो ये एक एक दूरी 72 है, तो टोटल ऐसी कितनी दूरियां हैं 4। तो पहली 72 या 6 की स्पीड से जाएगा, एवरेज क्या होता है कुल दूरी बटे कुल समय। तो 72 12 की स्पीड से जाएगा, कितना टाइम लगेगा 12 छक 72, दूसरा 18 18 चौक 72, तीसरा 24 तियाँ 72, ये चौथा 36 दुनाई 72। टोटल कितना आ गए 72 गुणे 4 बटे 6 4 10 5 15।
इसको काटेंगे 3 से, 3 पच्चे 15, 24 तियाँ 72, ये 24 चौका 96, 5 से भाग करेंगे तो 192 मीन्स 19.2। यदि एक अर्धगोले की त्रिज्या 13√3 सेंटीमीटर तो इसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो अर्धगोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा? 2 पाई आर स्क्वायर। पूरे गोले का कितना होता है? 4 पाई आर स्क्वायर। अर्धगोला तो कितना हो जाएगा? 2 पाई आर स्क्वायर। तो यहाँ 2 इंटू पाई का पाई ही रखा है, आर स्क्वायर कितना होगा? इसका स्क्वायर, 13 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 169। ये √3 इंटू √3 कितना हो जाएगा? 3। अब यहाँ मैं इसको गुणा करूँगा 6, 2 3 6, 6 से गुणा करूँगा 6 9 को 54, 16 छक्का 96, 96 और 5 कितना आ जाएगा? 101, यानी आंसर आ जाएगा सी। ईंधन की कीमत 3 लगातार महीनों में क्रमशः 40%, 50%, 15% कम हो जाती है, लेकिन चौथे महीने में 40% बढ़ जाती है। मूल कीमत की तुलना में चौथे महीने में ईंधन की कीमत में प्रतिशत की वृद्धि या कमी। तो यहाँ देखेंगे 40% कितना होता है? 2/5। 5 से कितना हो गया? 2 कम हो गया, कितना हो गया? 3। 50% 1/2, 2 से कितना हो गया? 1, 1 कम हो गया। 15% क्या होता है? 3/20, 20 से कितना हो गया? 17। लास्ट में 40% बढ़ गया तो 40% कितना होता है? 2/5, 5 से कितना हो गया? 7। अब यहाँ मैं देखूंगा तो ये 2 से कट नहीं रहा, ये 5 दूना 10, 20 25 100, 100 इंटू 10 मीन्स से 3 जीरो आएगा, और मैं इधर गुणा करूंगा तो 7 त्रिक 21, 21 सत्ते 147। अब यहाँ एक पॉइंट पे दशमलव आएगा, क्योंकि ये 100 बनाने के लिए यहाँ पे मैं एक पॉइंट पे दशमलव लगाऊंगा, और इसका जो आंसर होगा या तो एक पॉइंट पे दशमलव लगा के 7 होगा, यदि वृद्धि होगी तो, कमी हुई तो कितना होगा? 0.3 होगा। 0 से 7 घटाएंगे 3 आएगा, तो यहाँ पे 0.7 नहीं है कहीं पे भी, 0.3 एक ही में है, तो सी हो जाएगा आंसर। कैलकुलेट करके देख लेना, ही आंसर आएगा। यदि 3x² और 4xy का तृतीय समानुपातिक 48 है तो y का धनात्मक मान क्या है? तो तृतीय समानुपातिक क्या होता है? 4xy इंटू 4xy बटे, थोड़ा सही से लिख लेते हैं, 4xy इंटू 4xy, ये स्क्वायर नहीं है, 4xy दूसरी संख्या का स्क्वायर बटे पहली संख्या 3x² बराबर कितना दिया है? ये 48 दिया है। तो यहाँ से x ये x² खत्म हो जाएगा, और ये 4 चौक 16, 16 तियाँ 48, ये 3 उधर जाएगा, कितना हो जाएगा? 3 त्रिका 9, ये y स्क्वायर बराबर कितना आ जाएगा? 9। y का मान कितना आ जाएगा? 3 आ जाएगा। जब 4% वार्षिक ब्याज दर पर 3 वर्षों के लिए चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज के बीच अंतर 228 है तो मूलधन। अब देखो, जब भी ऐसा सवाल आए तो 4% कितना होता है? 1/25। तो यहाँ मैं 1/25 का कितना कर लूँगा? 3 वर्ष दिया है ना, तो इसका मैं क्यूब कर लूँगा। 25 का क्यूब कितना होता है? 15,625। अब मुझे टाइम नहीं है तो मैं इसका मल्टीपल देख के आंसर लगा दूंगा। एक 15,625 का मल्टीपल ये नहीं है, ये नहीं है, ये नहीं, केवल यही है। बट मेरे पास टाइम है तो मैं इसको सॉल्व करूंगा। सॉल्व कैसे करना है? ये जो गोल्डन रेशियो होता है 3 साल का, कितना होता है? 3 3 1। अब 4% 1/25, पहले मैं इसका 1/25 निकालूंगा तो कितना आ जाएगा? पहली बार में 625। फिर इसका 1/25 निकालूंगा तो 25, इसका 1/25 निकालूंगा तो 1। अब ये जो होता है यही 3 साल के साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर होता है। तो ये 25 या 75 एक 76, तो 228 किसका मान है? ये
76 का इंटू कितने का निकालना है, 15,625। अब इसको सॉल्व कर लेना, आंसर यही आ जाएगा डी। यदि समान ब्याज दर पर 2 वर्षों में साधारण ब्याज 40 तथा चक्रवृद्धि ब्याज 65 है तो मूलधन। देखो साधारण ब्याज हर वर्ष सेम होता है, तो 2 वर्ष में 40 है तो एक वर्ष में कितना होगा, 20। दूसरे वर्ष भी कितना होगा, 20। 20 20 40, 40 65 से घटाएंगे कितना आ जाएगा, 25। अब ये जो 25 से 20 का कितना प्रतिशत है, तो 25/20 काटेंगे इंटू 100 करेंगे तो कितना आ जाएगा, 125%। अब देखो ये जो साधारण ब्याज है 1 वर्ष का 20 है, तो यहाँ से मैं निकालूंगा तो किसका, इसमें से ए बी सी डी 4 ऑप्शन है, किसका 125% 20 आता है। तो यहाँ मैं देखूंगा तो इसका नहीं होगा, इसका नहीं होगा, इसका नहीं, केवल ए का ही आएगा, 125% 20, आंसर ए हो जाएगा। 22 से विभाज्य सभी 3 अंकों की संख्याओं का औसत। तो देखो 22 से विभाज्य सभी 3 अंकों का औसत क्या होगा, 22 से कटने वाला होगा, 22 से कटने का मतलब 11 से कटने वाला, तो 11 से कटने वाला 7 2 9 ये नहीं है, 11 से कटने वाला ये है, 6 2 8 ये भी नहीं है, और ये 4 2 6 ये भी नहीं है। दो समान आयतन वाले कंटेनर क्रमशः 30% और 60% पानी से भरे हुए हैं, फिर उन्हें पूरी तरह से दूध से भर दिया जाता है। अगर दोनों कंटेनरों की सामग्री को एक बड़े बर्तन में मिलाया जाए तो अंतिम मिश्रण में दूध का प्रतिशत कितना होगा। अब यहाँ पे दिया दो समान आयतन, तो मैं दोनों को आयतन जो है 100 मान लेता हूँ, इसका भी 100 है और दूसरे का भी 100 है। अब पूछा क्या है, अंतिम मिश्रण में दूध का प्रतिशत। तो पहले क्या था, पानी, पहले में 30% पानी था तो दूध कितना होगा, 70%। दूसरे में 60% पानी तो दूध कितना होगा, 40%। ये कितना होगा टोटल, 7 4 11 110, टोटल कितना है, 100 और 100 200, कितना आ जाएगा ये 55% इंटू 100 करेंगे तो। एक स्टेशनरी की दुकान ने 8 दर्जन लाल पेन और कुछ अतिरिक्त दर्जन नीले पेन का ऑर्डर दिया। लाल पेन की कीमत प्रति दर्जन नीले पेन की कीमत से 4 गुना थी। तो मैं यहाँ थोड़ा सा लिख लेता हूँ, ये जो लाल पेन है 8 दर्जन ऑर्डर किया, तो रेड पेन कितना है, 8 दर्जन, ये डजन में है, और कुछ अतिरिक्त दर्जन नीले पेन, ब्लू पेन कितना किया ऑर्डर किया पता नहीं है, तो मैं इसको x मान लेता हूँ। लाल पेन की कीमत प्रति दर्जन नीले पेन की कीमत से 4 गुना है, तो इसकी 1 है तो इसकी कितनी हो गई, 4 गुना 4 हो जाएगी कीमत, प्राइस मीन्स दाम है। जब ऑर्डर डिलीवर किया गया तो पाया गया कि दोनों रंगों के दर्जनों की संख्या आपस में बदल गई थी, इससे बिल 50% बढ़ गया। मूल ऑर्डर में लाल पेन की दर्जनों की संख्या और नीले पेन की दर्जनों की संख्या का अनुपात। तो यहाँ से मैं देखूंगा ये कितना आ जाएगा, 8 चौक 32, 32 प्लस x इंटू 1 x, ये एक्चुअल मान होना चाहिए, लेकिन होगा कितना, ये इंटरचेंज हो गया, ये 4 इधर आ गया और ये एक इधर आ गया, तो ये जब इधर आ गया तो ये 32 प्लस x, ये एक्चुअल है, और आ गया कितना, ये एक इधर आएगा तो 8 हो जाएगा, 1 इंटू 8 8 हो जाएगा, प्लस ये 4x, तो 8 प्लस 4x। अभी बढ़ गया कितना दाम, 50%, 50% का मन से दो, ये 3/2, 50% क्या होता है, 1/2, एक बढ़ गया 2 पे कितना हो गया, 3/2, तो ये मान कितना हो गया, 3/2। तो यहाँ से मैं गुणा करूँगा तो ये 32 दिए 96 होगा, प्लस 3x बराबर है 2 का उधर गुणा करूँगा तो 2 अट्ठे 16 प्लस 8x। यहाँ से मैं देखूंगा ये 16 इधर से घटाऊंगा 96 से तो कितना आ जाएगा, 80 बराबर, और 8x में से 3x घटाएंगे 5x, x का मान यहाँ से कितना आ जाएगा, काट देंगे तो 16, यहाँ x का मान 16 हो गया, तो 8:16 मीन्स 1:2। अब मैं इसको ऑप्शन से भी सॉल्व कर सकता था, तो ऑप्शन से सॉल्व करके एक बार दिखा देते हैं आपको। ऑप्शन से देखेंगे तो पहला ऑप्शन जो है 1:1 है, तो पहले की इसकी कीमत कितनी है, रेड वाले की 4 गुना है ब्लू वाले से, तो कितना आ जाएगा 4, और ये कितना आएगा 1,
कितना आ गया, 5 आ गया। अब मैं इसको इंटरचेंज करूँगा तो भी ये इधर 4 आएगा, इधर 1 आएगा तो भी 5 ही आएगा, जो कि नहीं है। मैं दूसरा ऑप्शन देखूंगा तो 1:2 के हैं, 1:2। तो इसकी 1 है, इसकी 1, इसकी 4, इसकी 1, तो कितना हो जाएगा 4 + 2। ये 2 × 1 2, 4 × 1 4, कितना आ गया 6। अब मैं इसको बदलूंगा तो 2:1 करूंगा तो ये कितना हो जाएगा 4 × 1, कितना हो जाएगा 4 दूनी 8 + 1 कितना हो जाएगा 9। अब यहाँ 6 है, यहाँ 9 है, तो ये रेशियो 2:3 का बन रहा है कि नहीं, यानी 50% बढ़ गया। तो आंसर कौन सा है, बी। एक फूल वाला ने 150 फूल 600 में खरीदे, इनमें से 15 फूल मुरझा गए और बिकने योग्य नहीं रहे। अब वह शेष फूलों को किस मूल्य पर बेचे ताकि उसे अपनी कुल लागत पर 30% का लाभ हो। 30% का लाभ हो मीन्स 130, 130 में आता है 13, तो 13 से मैं गुणा करूंगा, 13 × 6 = 78, यानी टोटल उसका सेलिंग प्राइस कितना आ गया 780। और 15 फूल मुरझा गए तो बचे कितने, 150 में से 15 घटाएंगे तो 135। अब मैं इसको 3 से काटूंगा तो कितना आ जाएगा 26 × 78, 3 से काटूंगा तो 3 × 4 = 12, 3 × 5 = 15। अब यहाँ मुझे दिख रहा है तो कितनी बार, जब 45 बच्चे मैं 6 बार ले जाऊंगा तो कितना हो जाएगा 270, यानी 5 बार ही जाएगा। तो आंसर कौन सा होगा, सी। ए एक काम को अकेले 15 दिनों में पूरा कर सकता है, बी अकेले 20 दिनों में। ए, बी और सी मिलकर 6 दिनों में पूरा करते हुए काम के लिए 9,000 बांटने पर सहमत होते, सी को कितने पैसे मिलेंगे। तो पैसा कैसे बढ़ता है, एफिशिएंसी, क्षमता के अनुपात में। जिसकी क्षमता होगी उतना ज़्यादा वो काम करेगा, उतना ज़्यादा वो पैसा पाएगा। तो ए कितने दिन में करता है 15, बी 20, तीनों कितनों दिन में करते हैं 6। इनका एलसीएम कितना आ जाएगा 60, 15 चौके 60, 20 तिया 60, और ये 6 से कितनी बार जाएगा 10, 6 दाएं 60। यहाँ ए का 4 है, बी का 3 है, 4 3 7, तो सी का कितना हो जाएगा 3। तो हमें पैसा किसका निकालना, सी का। तो टोटल कितना है 9, तो ये 4 3 7, 7 3 10, 9,000/10 इंटू किसका निकालना, सी का। तो सी का कितना है 3, 3 9 27, आंसर डी हो जाएगा। एक गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसका व्यास 21 सेंटीमीटर। व्यास 21 है तो रेडियस 21/2 हो जाएगी। रेडियस 7 से कट रही है तो जो भी आंसर आएगा वो 11 का मल्टीपल होगा। तो ये 8 1 9, 6 2 8, ये नहीं है। 2 1 1 2, 6 3 9, ये नहीं है। 8 1 9, 6 3 9, ये हो सकता है। 4 1 5 और 6 3 9, ये भी नहीं है। गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होता है 4πr²। साझेदार यक्स और वाई क्रमशः 8 महीने के लिए 60,000 और 7 महीने के लिए 90,000 का निवेश करते हैं। इतने के कुल लाभ में वाई का हिस्सा ज्ञात कीजिए। तो मैं यहाँ से 4 जीरो को काट लेता हूँ, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। यक्स और वाई, यक्स 8 महीने के लिए निवेश किया, कितना 6, 8 छक 48। वाई कितना किया है 7 महीने के लिए 9 यूनिट, तो 9 सत्ते 63। यहाँ से मैं 3 से काटूंगा तो 16 3 48, 21 3 63। तो वाई का हिस्सा पूछा, ये कितना टोटल है 35 150 बटे का कितना आ जाएगा जी 7 और 3 37 आएगा, इंटू वाई का मान पूछा है। तो यहाँ से मैं देखूंगा इकाई अंक कितना आना चाहिए। ये इकाई का अंक 7 25 5 ही आएगा, तो 5 × 1 5 ही आना चाहिए। तो आंसर कौन सा होगा, डी वाला। एक धनराशि चक्रवृद्धि ब्याज के साथ 2 वर्षों में 8,000 और 3 वर्षों में 9,600 हो जाती है मूल राशि। अब यहाँ से मुझे दिख रहा है कि ये इसका कितने गुना हो गया 1.2। तो यहाँ पे जो 2 वर्ष में हुआ है यक्स इंटू 1.2 इंटू 1.2 बराबर कितना आ जाएगा ये 8,000। तो 8,000 बटे का कितना आ जाएगा, ये 12 बराबर में 144,
इंटू ये 2 दशमलव जो एक यहाँ है एक यहाँ, तो 2 जीरो यहाँ पे और लगा लेंगे। 8 से इसको काटेंगे कितनी बार जाएगा, 18 अट्ठे 144, तो आएगा 18। और मैं इसको काटूंगा तो कितनी बार जाएगा, अब ये ऊपर कितना आ गया, 1 2 3 4 5 बटे 18। अब यहाँ 100, तो 18 पच्चे 90, फिर 10 बचेगा 100 होगा, फिर 18 पच्चे 90, फिर 18 पच्चे 90, मीन्स 5 5 5 करके चलता चला जाएगा। किसी निश्चित कार्य को करने के लिए ए और बी बारी बारी से एक एक दिन छोड़कर कार्य करते हैं, जिसमें बी पहले दिन कार्य करना शुरू करता है। ए अकेले उस कार्य को 22 दिनों में पूरा कर सकता है। यदि कार्य 11 से 1/2 दिनों में पूरा हो जाता है तो बी अकेले मूल कार्य का 3/4 भाग कितने दिनों में पूरा करेगा। अब यहाँ देखो बी जो है पहले दिन कार्य शुरू करता है। यदि 12 दिन ही होता तो 6 दिन दोनों काम करते हैं, बी और ए। लेकिन यहाँ पे 11 दिन है, तो यानी 6 दिन बी करेगा और ये कितना दिन करेगा, 5.5 दिन, मीन्स 5 से 1/2। इसको मैं यदि फ्रैक्शन बदलूँ तो कितना हो जाएगा, 5 दूना 10 1 11, 11/2। तो 11/2 दिन में वो कितना काम करेगा ए, पूरा काम कितना करता है 22 दिनों में, तो 11/2 दिनों में कितना काम करेगा, तो 11/2/22, तो कितना आ जाएगा, ये इधर चला जाएगा तो 11/44, यानी 1/4। 1/4 काम कौन करता है, ए। तो 3/4 काम कौन करेगा, टोटल काम 4, उसमें से एक कर दिया तो बचा 3, तो 3/4 काम कौन किया है, बी किया है। हमें वही पूछा कि बी अकेले मूल कार्य का 3/4 भाग कितने दिनों में पूरा करेगा। तो यहाँ 3/4 काम करने में कितना दिन लिया, 6 दिन लिया, तो आंसर कौन सा हो जाएगा, ए और बी के चलने की गति का अनुपात इतना है, मीन्स 3:5 है। यदि बी को एक निश्चित दूरी तय करने में 18 मिनट लगते हैं तो ए को समान दूरी तय करने में कितना समय लगेगा। तो डिस्टेंस बराबर स्पीड इनटू टाइम, डिस्टेंस सेम है, जो स्पीड का रेशियो उसका उल्टा टाइम का रेशियो। तो 3:5 ये गति का अनुपात है, तो समय का अनुपात कितना हो जाएगा, 5:3। तो बी को एक निश्चित दूरी तय करने में 18 मिनट लगते हैं, ये ए है ये बी है। ये 18 मिनट लगता है, बी कितने गुना, 3 छक 18, ये कितना लेगा, 3 छक 18, 6 पच्चे 30। आंसर कौन सा हो जाएगा, डी।